केरल निकाय चुनाव के रिजल्ट में आज भारी उलटफेर देखने को मिला। तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहा तो पहली बार बीजेपी का कमल खिला। बड़ी बात यह कि शशि थरूर के गढ़ में भी कमल खिला। पीएम ने कहा थैंक यू तिरुवनंतपुरम। पूरी खबर विस्तार से देंगे आपको। इधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद पर एक बार फिर पूर्वांचल का दबदबा देखने को मिल रहा है। अब तक 14 में से 11 अध्यक्ष बीजेपी को यहीं से मिले हैं। आखिर पंकज चौधरी को क्यों सौंपी जा रही है कमान? सपा से किस बात का डर है बीजेपी को? आज चर्चा इस पर भी करेंगे। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज खेल प्रेमियों से माफी मांगी है। वैसे तो ममता बनर्जी की फितरत में नहीं है माफी मांगना, लेकिन क्या वजह रही कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी? साल्ट लेक स्टेडियम में क्यों हुई अव्यवस्था, एक पड़ताल, इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सबसे बड़ी खबर केरल से। केरल निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहा दिया और कमल खिला दिया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 45 साल से सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ का कब्जा था। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थैंक यू कहा है। उन्होंने इसे केरल की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ करार दिया। केरल निकाय चुनावों की मतगणना के बाद जिस तरह से परिणाम आए हैं, उसने सीएम पी विजयन को बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही अब केरल राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पी विजयन की सरकार है जिसे इस बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सत्तारूढ़ दल को अपने पारंपरिक गढ़ों में भी भारी झटके लगे हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए को स्पष्ट लाभ मिला है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रुझान राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम से सामने आया है, जो कई सालों से लेफ्ट के नियंत्रण में रही। इस निगम में भाजपा का कमल खिला, जिसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में माना जा रहा है। चुनौती यहां पहले से ही थी। ये माना जा रहा है कि तमाम विरोधों के बावजूद बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने राजधानी के नगर निगम चुनाव जीत की हाफ सेंचुरी तो लगा दी है। 101 सदस्यीय निगम में बीजेपी को 50, एलडीएफ को 29, यूडीएफ को 19 पर जीत मिली है। 2 वार्ड में निर्दलीय लोगों ने चुनाव जीते हैं। शोरानूर नगरपालिका वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार ने 108 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कन्नन कुलंगरा वार्ड से बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली है। हिंदू बहुल इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने चुनाव जीतकर कांग्रेस से ये सीट छीन ली है। इस जीत को त्रिशूर नगर निगम में बीजेपी की रणनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है और नए सामाजिक समीकरणों के संकेत भी यहां से मिल रहे हैं। यहां 2 चरणों में चुनाव हुए। 2 करोड़ से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने इसमें मतदान किया। दोनों चरणों में कुल 73.69% की वोटिंग हुई। इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद सबसे अधिक मतदान होना बताया गया है। केरल में 1995 में पहली बार निकाय चुनाव हुए थे। दोनों चरणों में राज्य भर के वार्ड में चुनाव लड़े 75,632 उम्मीदवारों ने। इनके चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए 2,86,62,712 पात्र मतदाता थे। इन नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी राज्य की राजनीतिक पार्टियां और गठबंधन के प्रचार अभियान की भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय होगी। निर्वाचित पंचायत सदस्य और नगर पार्षद का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा आने वाली 21 दिसंबर को होगा। सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए अब दक्षिण के द्वार खुल गए हैं। और इधर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर चौधरी की जगह चौधरी ही लेने जा रहे हैं। जी हां, पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनना तय हो गया है। यूपी में अभी तक 14 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। इनमें से ज्यादातर पूर्वांचल जिलों से संबंधित हैं, यानी इस बार भी पूर्वांचल का दबदबा है। 14 में से 11 अध्यक्ष बीजेपी को इसी क्षेत्र से मिले। अब पंकज चौधरी संभालने जा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। तमाम सियासी उठापटक और लंबे इंतजार के बाद महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए नाम फाइनल हुआ है। उन्होंने लखनऊ में शनिवार को नामांकन दाखिल किया। उनके प्रस्तावक खुद सीएम योगी बने।
उत्तर प्रदेश भाजपा में अभी तक 14 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 11 ताल्लुक पूर्वांचल से हैं। भाजपा ने कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दरअसल पीडीए 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा और पीडीए में इस जीत के रथ का वाहक रहा कुर्मी समाज। समाजवादी पार्टी के कुल 7 कुर्मी सांसद इससे जीत कर आए और अब इसी नुकसान की भरपाई बीजेपी करना चाहती है। देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों का समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। कुर्मी समाज का समाजवादी पार्टी को खूब साथ मिला, इससे एक माहौल बना और पीडीए का यही फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले की काट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी की है। मूलतः उत्तर प्रदेश में 3 हिस्सों में कुर्मी समाज रहते हैं। एक पूर्वांचल मिर्जापुर वाला बेल्ट है, दूसरा है बुंदेलखंड और अवध का बेल्ट और तीसरा है बघेलखंड और बरेली का बेल्ट। इन तीनों के नेता अलग अलग होते हैं, तीनों का दबदबा होता है। भाजपा के पास कुर्मी नेतृत्व की कमी है। अब पंकज चौधरी के जरिए पूरे प्रदेश में नेतृत्व खड़ा करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। अब अगर नजर डालें उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सूची पर तो सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए माधव प्रसाद त्रिपाठी। बस्ती जिले से जनसंघ से विधायक रहे। पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले कलराज मिश्रा भी रहे। उन्होंने 1991 से 1997 तक उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे। वाराणसी में जन्मे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 1997 से लेकर 2000 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनका मिर्जापुर, चंदौली समेत कई जिलों से जुड़ाव रहा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के 5वें अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह जनवरी 2000 से अगस्त 2000 तक रहे। वो भी मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आते हैं। कलराज मिश्र को दोबारा बनाया गया 2000 से जून 2002 तक। प्रयागराज में जन्मे केसरी नाथ त्रिपाठी जुलाई 2004 से सितंबर 2007 तक 7वें प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। देवरिया लोकसभा सीट से सांसद रहे रमापति राम त्रिपाठी, जो सितंबर 2007 से मई 2010 तक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते रहे। उनका जन्म गोरखपुर में हुआ। और अब बात करते हैं सूर्य प्रताप शाही। मई 2010 से उन्होंने 2012 अप्रैल तक अध्यक्ष पद की कमान संभाली। वो कुशीनगर की कसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद की लिस्ट में मेरठ के लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी नाम आता है, जो पूर्वांचल के नेता रहे और केशव प्रसाद मौर्य को भी इसके लिए मौका मिला। उन्होंने 2016 अप्रैल से लेकर अगस्त 2017 तक अध्यक्ष पद की कमान संभाली और एक बार फिर पूर्वांचल का दबदबा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पंकज चौधरी को कमान सौंपी जा रही है। और अब आइए बात करते हैं फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मेसी के भारत दौरे की, जो भारत दौरे पर आए लेकिन कोलकाता में आज भारी बवाल हो गया। खिलाड़ियों और फिल्म स्टार्स के लिए हमारे देश की जनता में किस हद तक दीवानगी रहती है कि लोग अपने ही देश के लोगों के साथ मारपीट पर उतर जाते हैं, अपने ही देश के सामानों का नुकसान करने लगते हैं और सबसे कीमती चीज़ इतना समय बर्बाद करते हैं। मेसी सुबह कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे, जहां फैंस की भारी भीड़ पहले से ही मौजूद थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये भीड़ गुस्से में आग बबूला हो गई और ग्राउंड पर ही कुर्सियां फेंकने लगी, बोतलें फेंकने लगी, तमाम अराजक कार्य करने लगी। गुस्साए फैंस ने जमकर तोड़फोड़ भी मचाई। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वजह यह थी कि वो अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक नहीं देख पाए थे। फैंस ने मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया कि मेसी के आसपास सिर्फ नेता और अभिनेता ही घूमते रहे, तो फिर हमें क्यों बुलाया गया? हमने भी 12 से 15 हज़ार तक का टिकट खरीदा, लेकिन हम उनका चेहरा तक नहीं देख पाए। अब बताइए, इस हद तक मेसी के लिए लोग इकट्ठे हुए, बवाल तो होना ही था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था को लेकर गहरा दुख जताया है, नाराजगी भी जताई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो खुद हजारों खेल प्रेमियों और प्रशंसकों के साथ अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, लेकिन वहां जो अव्यवस्था देखने को मिली उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया और सीएम आधे रास्ते से ही वापस लौट गई। मुख्यमंत्री के पास कोई और रास्ता था भी नहीं, सिर पर चुनाव है, जनता को नाराज नहीं कर सकती, तो फिर मेसी और सभी खेल प्रेमियों से माफी मांगनी पड़ी, वो भी सार्वजनिक रूप से। उन्होंने कहा इससे राज्य की छवि को ठेस पहुंची है।
ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। ये समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आशीम कुमार रे की अध्यक्षता में गठित की गई है। अब खेद जताते हुए सीएम ने भरोसा तो दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फैन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। फैंस का कहना है कि व्यवस्था, प्रबंधन, अधिकारियों का रवैया सब कुछ खराब था। पूरी तरह से हमारे साथ धोखा किया गया। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। फैंस के गुस्से का मुख्य कारण मेसी के खेल को न देख पाने का। कई फुटबॉल प्रेमी 45,000 रुपए तक की टिकट लेकर स्टेडियम पहुंचे थे, तो जाहिर है नाराजगी तो होगी ही। इतने बड़े इवेंट की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसमें टीएमसी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।